हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, किसी भी देश का भविष्य, किसी भी समाज का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि उस समाज के लोग शिक्षित कितना है, उस समाज के लोग विवेकपूर्ण कितना है, उनकी समझ का स्तर क्या है, वो किस प्रकार किसी बात को देखते हैं, जीवन को देखते हैं, समाज के मुद्दों को देखते हैं। और यही बात किसी समाज की उन्नति में सहायक भी होता है, वहाँ सुख दुख का निर्धारण भी करता है। और दोस्तों, इसलिए शिक्षा का महत्व इंसान के जीवन में बहुत अति आवश्यक हो जाता है। बिना शिक्षा के इंसान पशु के समान है। शिक्षा के बिना एक इंसान कभी ये भेद नहीं कर पाएगा कि उसके जीवन के लिए सही क्या है, गलत क्या है, समाज के लिए सही क्या है, गलत क्या है, एक व्यक्ति की उन्नति कैसे हो सकती है, बाहरी दुनिया में विकास कैसे हो सकता है, कभी नहीं वो भेद पर कर पाएगा। और ये आज बखूबी देखने को भी मिलता है। आज हमारे देश में देख लिया जाए तो शिक्षा के नाम पे सिर्फ लोगों को साक्षर बनाया जाता है, और जो भी शिक्षा का प्रतिशत है हमारे देश में, उनमें से लगभग 70-80% लोग सिर्फ साक्षर हैं, शिक्षित नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उनके पास विवेक का अभाव है, समझ का अभाव है, वो भीड़ के हिस्सा हैं, वो तरह तरह से आज भी अंधविश्वासों में जकड़े हुए हैं। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमें गुणवत्तापूर्वक शिक्षा ही नहीं मिली है। हमें बस शिक्षा के नाम पे साक्षर बनाया गया है, और वो ऐसा कौन करता है? हमारे देश के राजनेता, सरकारें वही करती है। आखिर एक सरकार क्यों चाहेगी कि जनता शिक्षित हो? एक नेता क्यों चाहेगा कि सरकार जनता शिक्षित हो? उसे नहीं मतलब है अब देश के भविष्य से, समाज से। उसे तो सिर्फ अपने कुर्सी से मतलब है, वोट से मतलब है। नहीं तो देखिए ना कि आज समाज में, राजनीति में किस प्रकार के मुद्दे उछाले जाते हैं, किन मुद्दों पे चुनाव जीते जाते हैं। एक से एक घटिया बातें जिसका मानव जीवन में कोई उपयोग नहीं है, एक से एक महत्वहीन बातें, मुद्दे जिसके नाम पे चुनाव जीते जाते हैं। लोगों को बरगलाया जाता है, नफरत सिखाया जाता है। वो इसीलिए हुआ है क्योंकि लोगों के पास विवेक नहीं है, समझ नहीं है, और है भी तो बहुत कम मात्रा में। उनके बुद्धि का स्तर बहुत कम है। वो समझ ही नहीं पाते कि समाज के लिए क्या सही है, मानव जीवन के लिए क्या सही है, देश के भविष्य के लिए क्या सही है। दोस्तों, मैं शिक्षण को बहुत ही ऊंचा स्थान देता हूँ, क्योंकि शिक्षण ही है और एक शिक्षक ही है जो देश के भविष्य का निर्माण करता है। वो समाज के सोचने का नज़रिया देता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में शिक्षा को चौपट कर दिया गया। सरकारी स्कूलों में जाकर देखिए क्या शिक्षा का स्तर कितना है। होंगे 1-8% स्कूल जो कि गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देते हों, लेकिन बाकी का जो स्थिति है वो सबको पता है। तभी तो इस तरह प्राइवेट स्कूल भारी मात्रा में खुले, गली चौराहों में सभी जगह प्राइवेट स्कूल दिखाई देते हैं, और शिक्षा को व्यवसाय बना के रख दिया। वहाँ भी गुणवत्तापूर्वक शिक्षा बहुत कम है और व्यापार ज़्यादा है। उन्हें बस मोटी कमाई करनी है। वहाँ भी कोई गुणवत्तापूर्वक शिक्षक नहीं होते हैं। वहाँ भी बस जो बेरोजगार हैं उनको उठा करके शिक्षण में डाल दिया जाता है। कहीं मैंने पढ़ा था कि जो लोग अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते, जिनका सिलेक्शन किसी नौकरी में नहीं हो पाता, वो अंत में जाके शिक्षक बन जाते हैं। और ये बात बिल्कुल सही ही लगती है। हमारे देश में जो सबसे कम बुद्धि स्तर वाले लोग हैं, जिनकी मेधा शक्ति बहुत कम है, वही लोग शिक्षण में आते हैं। हाँ, 20-30% को छोड़ा जा सकता है जो सच में मेधावी लोग हैं, जिनके पास गुणवत्तापूर्वक शिक्षा है, जो बहुत ही ज्ञानी लोग हैं। लेकिन बाकी जो 70% लोग हैं, उनकी वो वही लोग हैं जो जीवन में असफल हो गए, उनका सिलेक्शन किसी परीक्षा में नहीं हो पाया, तो वो जाकर के शिक्षक बन जाते हैं, बीएड कर लेते हैं। क्योंकि
जो भी मेधावी छात्र होते हैं वो तो दूसरे प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे डिफेंस हो, रेलवे हो, एसएससी के माध्यम से कई सारी परीक्षाओं में निकलते हैं, कहीं नौकरी करने लगते हैं। लेकिन जो बच जाते हैं वो लोग बीएड कर लेते हैं, कहते हैं कि कोई बात नहीं, शिक्षक तो बन ही जाएंगे। ये दुर्भाग्य की बात है हमारे देश की। होना तो यह चाहिए था कि शिक्षण के क्षेत्र में सबसे मेधावी लोगों को आना चाहिए था, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया ऐसी है कि सबसे कम बुद्धि वाले, कम मेधा वाले लोग इस क्षेत्र में आते हैं। अभी देखिए ना, बिहार में बहुत काफ़ी मात्रा में शिक्षक भर्ती हुई, लाखों की संख्या में। अब सोच के देखिए कि अचानक काफ़ी सालों से कोई वैकेंसी ना हुआ हो, लाखों की संख्या में भर्ती आती है। फिर वहाँ सोच करके देखिए कि एक राज्य में इतनी जब भर्तियाँ आएंगी तो वहाँ कंपटीशन का स्तर कितना होगा, वहाँ किस प्रकार के लोग भर्ती होंगे। वहीं सारे लोग जो कि काफ़ी दिनों से बैठे हुए हैं, जिनका सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ है, जो बस पासिंग मार्क ला दिए, वो भी शिक्षक बन गए। और ऐसा मैंने काफ़ी देखा इस भर्ती में। इसलिए हमारे देश के बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा नहीं मिल पाती है, क्योंकि सबसे मेधावी लोग तो कहीं और जाकर नौकरियां करने लगते हैं, और जो सबसे कम मेधावी लोग होते हैं वो शिक्षण में आ जाते हैं। सरकारों को इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं है, वो नहीं चाहती कि गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले। उनके लिए ये भी एक चुनावी मुद्दा होता है, और ये वैकेंसियाँ ला करके वो अपना नाम कमाते हैं कि देखो मैंने इतने ज़्यादा नौकरियां दी। लेकिन इस मिथक को तोड़ा जाना चाहिए कि शिक्षण सिर्फ एक नौकरी है, एक पेशा है। जबकि ज़्यादा लोग इसी तरह देखते हैं, उन्हें लगता है कि बस मैं शिक्षक बन गया, अब क्या, मेरी तो नौकरी लग गई। वो आम नौकरियों की तरह ही शिक्षण को भी देखते हैं, जो कि बहुत ही गलत धारणा है। उन्हें सोचना चाहिए कि एक शिक्षक ही देश का भविष्य का निर्माता है, वहीं सोचने का, विचारने का तरीका देता है। उसके हाथ में देश का भविष्य है, वो जैसा चाहेगा वैसा समाज बना सकता है। लेकिन कितने लोग हैं इस प्रकार सोचने वाले? 1% भी हों तो बहुत बड़ी बात है। सबको यही लगता है कि चलो मैं तो शिक्षक बन गया। कितने लोग हैं जो शिक्षक बनने के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं, देश दुनिया के साहित्य से, दर्शन से, इतिहास से वाकिफ होते हैं? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। कौन स्वाध्याय पसंद करेगा? कोई नहीं। मुझे तो लगता है हर विद्यालय में कम से कम एक पुस्तकालय होना चाहिए, जहाँ कम से कम 500 किताबें ऐसी होनी चाहिए जो कि ऊंचे साहित्य हों, दर्शन हों, महापुरुषों की जीवनियाँ हों, इतिहास हो, और वो हर शिक्षक को पढ़ना अनिवार्य हो, चाहे वो किसी विषय का हो। तब उनके ज्ञान का स्तर बढ़ेगा, सोचने विचारने का स्तर बढ़ेगा। लेकिन आखिर ऐसा कौन करेगा? किसको फिक्र है शिक्षा की? जो युवा देश को बदलने की सोचते हैं, जिनके भीतर देश के प्रति एक भावना होती है, समाज के प्रति एक सच्चा भावना होती है, वही कुछ कर सकते हैं, और उन्हें करना चाहिए। क्योंकि सरकारों को तो आप देख ही रहे हैं, उन्होंने तो शिक्षा का सत्यानाश ही कर दिया है। वो करेंगे ना, क्योंकि वो क्यों चाहेंगे कि आप विवेकवान बने, आप शिक्षित बने, आप अंधविश्वासों से निकले? वो नहीं चाहेंगे। क्योंकि जैसे ही आप विचारवान बनेंगे, विवेकवान बनेंगे, उनकी कुर्सी हिलने लगेगी। वो आपको महत्वहीन मुद्दों पर नहीं लड़ा पाएंगे, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी समाज के नाम पे, कभी वो लड़ा नहीं पाएंगे आपको। आप खुद विचार करेंगे कि क्या सही है क्या गलत। लेकिन आज ये हाल है कि एक अनपढ़ नेता भी आता है, एक महा भ्रष्टाचारी नेता भी आता है, और उसके पीछे सैकड़ों लोग चल पड़ते हैं। उसकी बातों को सुनने के लिए हजारों की भीड़ लगती है। ये दुर्भाग्य की ही बात है। ये दिखाता है कि आपके शिक्षा का स्तर कितना है और हमारे देश के लोग कितने शिक्षित हैं। आज समाज में जो समस्याएं हैं
छोटी से छोटी समस्या समाज के ही द्वारा उत्पन्न किया गया है, वहीं लोगों के द्वारा जो खुद को शिक्षित बोलते हैं, लेकिन उनके पास विवेक नहीं है कि मेरे कार्य से समाज पर या पर्यावरण पर या धरती पर क्या असर पड़ रहा है। वो खुलेआम पर्यावरण की धज्जियां उड़ाते हैं, सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए कितना भी नुकसान करने को तैयार होते हैं समाज को, राष्ट्र को। सरकारी संपत्तियों की जिस प्रकार लूट मची रहती है, वो क्या अनपढ़ व्यक्ति ही करता है? वो शिक्षित व्यक्ति नहीं होता है? हमारे भीतर से नैतिक मूल्यों का जो पतन हो रहा है, क्या शिक्षा वो दूर कर पाई है? बिल्कुल नहीं कर पाई है। और ये सब दिखाता है कि हमें गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिला ही नहीं। हमने जीवन में उन चीज़ों को महत्व दे रखा है जिससे कि देना नहीं चाहिए एक शिक्षित व्यक्ति को, एक विवेकवान व्यक्ति को। लेकिन चूंकि हमारी शिक्षा का स्तर काफ़ी गिरा हुआ है, हम विवेकपूर्ण नहीं हैं, विचारवान नहीं हैं, इसलिए हम आसानी से बड़ी बड़ी कंपनियों के चंगुल में फंस जाते हैं, बड़े बड़े राजनेताओं के झांसे में आ जाते हैं। ये सब आपके कमज़ोर शिक्षा का नतीजा है, आपके विवेकवान न होने का नतीजा है। तो इसलिए इस बात को समझना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि किस प्रकार शिक्षा में गुणवत्ता लाई जाए, नहीं तो समाज को गुलाम बनाना आसान बात है। कम विवेकवान लोग आसानी से किसी के चंगुल में फंस जाएंगे, किसी के द्वारा गुलाम बना लिए जाएंगे, और ऐसा अक्सर होता आया है और आज भी हो रहा है। तो दोस्तों, इसलिए ज़रूरी है इंसान के जीवन में शिक्षा। अगर शिक्षा नहीं रहेगा तो समाज रूढ़ियों में जकड़ा रहेगा, वो ऐसी हजारों मान्यताएं करता रहेगा जिसका कि कोई मूल्य नहीं है, जिसमें कोई तर्क की बात नहीं है, जो सिर्फ अंधविश्वास को दिखाता है। इसलिए ज़रूरी होता है गुणवत्तापूर्वक शिक्षा, ताकि आप समाज के बारे में, राष्ट्र के बारे में, पर्यावरण के बारे में विवेकपूर्ण हों, समझ रखें क्या हो रहा है दुनिया में, समाज में किस प्रकार हो रहा है, कौन उसे कर रहा है, इसको आप पता होना चाहिए। नहीं तो अगर आप सिर्फ समाज की देखा देखी करेंगे, अगर आप सिर्फ मान्यताओं पे चलेंगे, अगर आप सिर्फ रूढ़ियों में जकड़े रहेंगे, और आज ये हो रहा है, ये साबित करता है कि इंसान के पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव है। धन्यवाद दोस्तों।